स्टार्ट करते हैं हार्ट से। आइए स्टार्ट। हार्ट इज़ एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली टू एक्ट एज ए पम्प। तो हमारा हार्ट जो होता है वो कंटिन्यूसली बी मतलब कंटिन्यूसली वर्क करता है एज ए पम्प फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ब्लड विच कैरीज अदर सब्सटेंस विद इट। मतलब ऑक्सीजन भी कैरी कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी कर रहा है, और फूड कंटेंट्स भी कैरी कर रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी कैरी कर रहा है। तो इमेजिन ए पंप वर्किंग फॉर ए ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग। तो ये इतना शानदार पंप है जो बिना रुके पूरी ज़िंदगी काम करता है। येट आवर हार्ट वर्क्स लाइक ए पंप नॉन स्टॉप। हार्ट इज़ लोकेटेड, तो हार्ट की लोकेशन इंपॉर्टेंट है। हार्ट कहाँ पे लोकेटेड है? हार्ट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के अंदर विद इट्स लोअर टिप। जो लोअर टिप होती है वो स्लाइटली टूवर्ड्स लेफ्ट होती है। ओके। तो इसका साइज़ कितना होता है? आप अपनी जो फिंगर्स हैं उनको क्लोज़ करें, पाम को जो है क्लोज़ करें, और क्लोज़ करने के बाद जो आपकी एक तरह से मुट्ठी बनती है, ठीक, ये जो फिस्ट बनती है, तो ये फिस्ट जो है आपका रफली साइज़ है एक तरह से आपके हार्ट का। तो जो मुट्ठी बंद करने के बाद जो फीस्ट बनती है, वो फीस्ट ही आपका एक्चुअल एक तरह से रफली साइज़ है आपके हार्ट का, उतना ही हार्ट का साइज़ होता है। तो व्हाट विल हैपन इफ़ द ब्लड रिच ऑक्सीजन, एंड ये होता क्या है कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड रिच के साथ मिक्स हो सकता है क्या? टू अवॉइड दिस, मतलब ये हो ही नहीं सकता। इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया हुआ है? हार्ट के अंदर 4 चैम्बर बनाए हुए हैं। हार्ट के अंदर कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर्स हैं। 4 चैम्बर्स। तो जो ऊपर वाले होते हैं उनको बोलते हैं एट्रिया, या सिंगल जो बोलेंगे एट्रियम, और जो नीचे वाले होते हैं उनको बोला जाता है वेंट्रिकल्स। जो नीचे वाले होते हैं उनको वेंट्रिकल्स बोला जाता है। तो ये हार्ट है। हार्ट के अंदर जो ये दो हैं, 2 सेक्शन हैं, 2 चैम्बर हैं, ये होते हैं एट्रियम। तो ये हुआ राइट एट्रियम, इधर वाला हुआ लेफ्ट एट्रियम। नीचे होते हैं वो होते हैं वेंट्रिकल्स, ये हुआ राइट वेंट्रिकल, ये हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये दोनों वेंट्रिकल्स हुए। उसके बाद यहाँ पे ये होते हैं नॉन रिटर्निंग वॉल्स होते हैं। नॉन रिटर्निंग वॉल्स होते हैं। ओके। एक होता है वीने कावा। वीने कावा क्या होता है? बॉडी के हर पार्ट से जो इम्प्योर ब्लड आएगा वो वीने कावा से होता हुआ यहाँ पे आता हुआ हार्ट में राइट एट्रियम में आ जाएगा। राइट एट्रियम से होता हुआ वो कहाँ पे जाएगा? नीचे चला गया। ओके। यहाँ पे नॉन रिटर्निंग होता है, वापस नहीं जाएगा, ये नीचे वेंट्रिकल में चला गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से क्या होगा? ये पंप हो गए पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी में गया। पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा? लंग्स पे जाएगा। लंग्स से क्या होगा? पल्मोनरी वेन्स आएंगी। यहाँ पे क्या था? ये जो ब्लू कलर का ब्लड दिखाया हुआ है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो बॉडी के हर पार्ट से वेने कावा के थ्रू, ये वेने कावा क्या करती है? एक तरह से वेन्स जितनी आ रही है उनके बाद वेने कावा से क्या होता है? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड यहाँ पे वेंट्रिकल में आया, एट्रियम में आया, पहले राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में आया। राइट वेंट्रिकल से पंप होके ये पल्मोनरी वेन आर्टरी के थ्रू लंग्स पे गया। लंग्स से क्या हुआ? फ्रेश ऑक्सीजन इनहेल किया हमने। इनहेल करने के बाद जो फ्रेश ऑक्सीजन है वो ब्लड ने एब्जॉर्ब की। पल्मोनरी वेन से होता हुआ ये लेफ्ट एट्रियम में आया। लेफ्ट एट्रियम से होता हुआ फिर नीचे आया। नीचे आने के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर पंप हुआ। पंप होने के बाद कहाँ पे जाएगा? एरोटा में। एरोटा में, एरोटा मतलब एरोटा से फिर आर्टरीज आ जाएंगी। तो जो फ्रेश ब्लड है वो हमारी बॉडी को ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? सबसे पहले इम्प्योर ब्लड विने कावा से होता हुआ राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में गया। वेंट्रिकल से फिर कहाँ पे गया? पल्मोनरी आर्टरी में, फिर लंग्स के पास गया। लंग्स से क्या हुआ? एक्सेल हुई, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी। फिर फ्रेश ऑक्सीजन इनहेल की लंग्स ने। वहाँ से पल्मोनरी वेन जो होती हैं, पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजन ने लंग्स से, ब्लड ने ऑक्सीजन लंग्स में ऑक्सीजन को कैरी किया, और पल्मोनरी वेन ने उस ब्लड को हार्ट के लेफ्ट एट्रियम तक पहुंचाया। लेफ्ट एट्रियम से होता हुआ वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। वेंट्रिकल से फिर वो पंप हुआ। पंप कहाँ होगा? एरोटा में। एरोटा से फिर सारी आर्टरीज़ के अंदर, तो हमारी पूरी बॉडी को ब्लड मिलेगा। तो ये हार्ट का फंक्शन होता है। अगर समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें, हम आपको ज़रूर बताएंगे, या जो एक वीडियो होगी ओनली रिस्पेक्टेड टू योर क्यूरीज़ वो आपको अपलोड कर दी जाएगी, और कमेंट सेक्शन में ही उसका एक लिंक भी दे दिया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए। उसके बाद पढ़ते हैं आगे। द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर हेल्प्स टू अवॉइड द मिक्सिंग। ओके, ये तो बूझो ने जो क्वेश्चन पूछा था उसके रिस्पेक्ट में हो गया कि मिक्सिंग कभी भी नहीं होती। ऑक्सीजन रिच ब्लड अलग रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड अलग रहता है। टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड। ये मैंने आपको पूरा डायग्राम समझा दिया है कि हार्ट के अंदर फ्लो कैसे होता है। उसके बाद आता है हार्ट बीट। हार्ट बीट को मेज़र करने के लिए ये स्टेटोस्कोप होता है। स्टेटोस्कोप ये स्टेटोस्कोप है, इसके अंदर 2 ईयर पीस होते हैं, 1 एंड 2। उसके बाद ये ट्यूब आती है, ट्यूब के बाद यहाँ पे चेस्ट पीस आता है। तो यहाँ पे इस चेस्ट पीस को चेस्ट पे रख के यहाँ पे हम एक तरह से हार्ट बीट मेज़र कर सकते हैं कि कितनी हार्ट बीट चल रही है अभी। आप एक
यही पूरा स्टेटोस्कोप टाइप इंस्ट्रूमेंट घर पे भी बना सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, स्टेटोस्कोप में आपने एक फ़नल ली, उस फ़नल के एंड पे एक बैलून बैलून हो गया या फिर रबर शीट हो गई, वो रबर शीट लगा दी। और एक ये कितना फ़नल होना चाहिए, 5 to 6 सेंटीमीटर के आसपास का एक फ़नल ले लिया, उसके ऊपर एक रबर शीट लगा दी और जो फ़नल का एंड होगा उसके एंड पे ट्यूब लगा दी। तो इसको हमने यहाँ पे चेस्ट पे रखा फ़नल को, जो रबर शीट से कवर्ड है, और दूसरे एंड को हमने अपने ईयर पे लगाया, जेंटली ईयर पे लगाया। तो ईयर पे लगाएंगे तो हमें हार्ट बीट सुनाई देने लग जाएगी। तो ये की एक्टिविटी है, नेम ऑफ़ द स्टूडेंट, अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के नाम लिखिए, रेस्ट कंडीशन में क्या है, उसकी हार्ट बीट क्या है, उसकी पल्स रेट क्या आ रही है। उसके बाद आफ्टर रनिंग कि कितनी देर के बाद, 4 to 5 मिनट्स के बाद उसकी हार्ट बीट कितनी आई और पल्स रेट कितनी आई। द वॉल ऑफ द चैम्बर ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स, जो हार्ट की वॉल्स होती हैं वो मसल्स की बनी होती हैं। द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, बार बार वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाई इट्स रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट्स अ हार्ट बीट। तो एक तरह से एक बारी कॉन्ट्रैक्ट होना, फिर रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, फिर रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट फॉलोड बाई इट्स रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट ए हार्ट बीट। तो ये होती है एक हार्ट बीट, लब डब लब डब लब डब। तो ये एक साउंड आपको स्टेटोस्कोप के थ्रू सुनाई देगी। तो कितनी हार्ट बीट सुनाई दी, कितनी पल्स आई, तो आप वो सारी चीज़ें लिखें और एक तरह से टेस्ट करें उसका। उसके बाद ये मेथड आ गया एक्टिविटी 11.2 कि स्टेटोस्कोप कैसे बनाएं, वो आपको समझा दिया है। तो ये पूरा होता है जो ब्लड के रिस्पेक्ट में था। उसके बाद आते हैं कि बूझो पूछना चाहता है कि जो स्पॉन्जीज होती हैं और हाइड्रा होते हैं, क्या उनके अंदर भी ब्लड होता है। स्पॉन्जीज और हाइड्रा ये एनिमल हैं, इनके अंदर जो एनिमल सच एज स्पॉन्जीज एंड हाइड्रा, इन दोनों के अंदर ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम नहीं होता, एनी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। दी वाटर इन विच दे आर बिंग, जो वाटर होता है वही फूड एंड ऑक्सीजन लेके आता है, वही फूड एंड ऑक्सीजन लेके आएगा, और वाटर के थ्रू ही वेस्ट मटेरियल होगा वो बाहर निकल जाएगा बॉडी से। तो जो हाइड्रा होता है उसके अंदर भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, एक तरह सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, और स्पॉन्जीज के अंदर भी नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और है कि एक इंग्लिश फिजिशियन थे विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे ने क्या किया था कि सर एक तरह से डिस्कवर किया था कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ये एक टर्म सर्कुलेशन जो वर्ड यूज़ की थी वो विलियम हार्वे ने ही की थी। द करंट ओपिनियन इन दोज डेज वाज दैट ब्लड ऑस्किलेट्स in the vessel of the body. For his view, Harvey was ridiculed, and was called circulator. He lost most of his patients, however, before he died. Harvey's idea about circulation was जनरली एक्सेप्टेड एज द बायोलॉजिकल फैक्ट। तो एक तरह से ब्लड सर्कुलेट करता है, ऑस्किलेट नहीं करता। तो ये विलियम हार्वे का ही कहना था कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है, उन्होंने ही डिस्कवर्ड किया था। तो ये नाम कभी कभार पूछ लेते हैं। उसके बाद आता है मेन टॉपिक, स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रीशन इन एनिमल। तो एक्सक्रीशन क्या है, एक तरह से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको रिमूव करना। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिमूव्ड एज ए वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू दी लंग्स। तो लंग्स में जब एक्सेलेशन किया था, आपको अभी ब्लड के थ्रू समझाया था कि पल्मोनरी जो आर्टरी जाएगी वो लंग्स पे ब्लड को लेके जाएगी, और वहाँ से एक्सेलेशन होगा। जो एक्सेलेशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वो ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड है लंग्स के अंदर वो बाहर निकल जाएगी। ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिमूव ड्यूरिंग इजेशन। तो इजेशन के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कैसे निकलता है वो भी पढ़ाया हुआ है आपको पहले, स्टार्टिंग की वीडियोस आप जरूर देखें। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर यूरिया बनता है, तो वो यूरिया कैसे रिमूव होता है, तो ये सारे अदर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कैसे रिमूव होते हैं। यू मे वंडर वेयर दीज अनवांटेड मटेरियल्स कम्स फ्रॉम। ओके, when your when our cell performs their function, certain waste products are produced। जब हमारे सेल्स होते हैं, जब वो अपना फंक्शन कर रहे होते हैं तो उसके कारण क्या होते हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, रिलीज भी होते हैं। दे आर टॉक्सिक, वो टॉक्सिक जहरीले भी होते हैं, और उनको बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी होता है। जो रिमूव करने का प्रोसेस होता है इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वेस्ट रिमूवल का प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है एक्सक्रीशन। और जो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रीशन के अंदर वो होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो पार्ट्स होते हैं उनको, जो एक्सक्रीशन के सिस्टम, जो एक्सक्रीशन के फॉर्म में, मतलब द पार्ट्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन फॉर्म, जितने भी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रीशन में, तो वो एक पूरा सिस्टम बनाते हैं, उसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या आ जाता है, जैसे हमारी किडनी होती है, किडनी से जो एक तरह से इम्प्यूरिटीज़ निकलती हैं,
आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, उस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। ये किडनी है, किडनी के बाद यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से यूरिनरी ओपनिंग। तो किडनी आई सबसे पहले, किडनी के बाद क्या आया, यूरेटर आया, यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से यूरिनरी ओपनिंग। तो किडनी में एक तरह से वो इम्प्योरिटीज़ रिमूव हुई, उसके बाद वो जो यूरिन होता है वो यूरेथर से पास आउट होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर से स्टोर होता हुआ यूरेथ्रा में पास आउट होता है, फिर यूरिनरी ओपनिंग से बाहर निकल जाता है। तो इसके बारे में अभी पढ़ते हैं आगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग, तो एक्सक्रीशन और एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, उसके बाद आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग। The waste which is present in the blood has to be removed from the body. How can this be done? A mechanism to filter the blood is required. जो मैकेनिज़्म है ब्लड को फिल्टर करने के लिए वो कौन सा है, एक तरह से दिस इज़ डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी। तो ब्लड कैपिलरीज होती हैं किडनी के अंदर, तो अगर आप इसको डेप्थ में पढ़ेंगे तो नेफ्रॉन्स होते हैं। तो नेफ्रॉन्स एक तरह से जो ब्लड की फिल्टरिंग के लिए काम आते हैं। अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज़ रिक्वायर्ड, इट इज़ डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी। व्हेन द ब्लड रीचेज द टू किडनी इट कंटेन बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस। तो ब्लड जो पहुंचता है किडनी के पास उसके अंदर यूजफुल सब्सटेंस भी होते हैं और हार्मफुल सब्सटेंस भी होते हैं। तो जितने यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो सारे एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और जो अनयूजफुल होते हैं, जो वेस्ट होते हैं, उनको यूरिन के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। द वेस्ट डिजोल्व इन वाटर are removed as urine from the kidney. The urine goes to the urinary bladder through ureter. तो ये क्लियर हुआ कि एक मैकेनिज़्म है जो ब्लड को फिल्टर करता है। उसके लिए क्या होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, किडनी के अंदर होती हैं। किडनी के अंदर ब्लड आ रहा है उसके अंदर कुछ ना कुछ यूज़फुल और कुछ ना कुछ हार्मफुल कंटेंट्स भी हैं, सब्सटेंस भी हैं। तो जो यूज़फुल होते हैं वो दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो हार्मफुल हैं वो दोबारा से वाटर के अंदर डिजोल्व होकर यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं। तो ये जो यूरिन बना, ये यूरिन किडनी में बन के किडनी से पास आउट होता हुआ यूरिनरी ब्लेडर में जाता है। यूरिनरी ब्लेडर में किसके थ्रू जाता है, यूरेटर के थ्रू जाता है। तो वो यूरेटर के थ्रू पास आउट होता हुआ, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है यूरेटर, यूरेटर्स के थ्रू होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर में वहाँ पे जो ओपनिंग है उससे पहले यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के अंदर स्टोर होगा, मतलब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होगा, फिर यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से यूरिनरी ओपनिंग आएगी, यूरिनरी ओपनिंग से पास आउट हो जाएगा। तो जो यूरिनरी ओपनिंग है उसको ही यूरेथ्रा भी बोला जाता है। तो मेन क्या हुए, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन के अंदर है उसमें क्या पार्ट्स आएंगे, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, तो फॉर्म्स द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग। तो अडल्ट के अंदर क्या होता है, 1 से 1.8 लीटर यूरिन प्रोड्यूस होता है 24 घंटे में, 24 आवर्स में। तो यूरिन की कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सिस्ट क्या होता है, मतलब जो प्रोडक्ट्स होते हैं, यूरिन कॉन्सिस्ट ऑफ 95% तो इसमें वाटर हुआ, उसके बाद 2.5% इसमें यूरिया हुआ, 2.5% इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं अदर वो होंगे। तो 95% वाटर होता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 2.5% यूरिया और 2.5% वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। वी हैव ऑल एक्सप्लेन दैट वी स्वेट इन द हॉट समर डे। जो हॉट समर डे होता है तो हमें क्या होते हैं, हमें जो भी काम करते हैं उसके थ्रू क्या होता है, पसीना आता है। तो पसीने के अंदर क्या होता है, वाटर होता है और सॉल्ट होता है। तो पसीना आएगा तो हमें क्या होगा, एक तरह से ठंडा महसूस होता है ना। बूजो हैज़ सीन दैट समटाइम इन समर वाइट पैचेज ऑन आर फॉर्म on our clothes, especially in area like underarm. These marks are left by salt present in the sweat. तो जो स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, उसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं, उसी के कारण हमारे कपड़ों के ऊपर वाइट पैचेस भी बन जाते हैं। तो ये क्या होता है, एक तरह से ठंडा जो कूलिंग प्रोवाइड होती है इसके थ्रू होती है। जैसे हम हमारे घर में मटका होता है, तो जो अर्थन पॉट होता है, मटका होता है, उस मटके के चारों तरफ हम एक कपड़ा लगाते हैं। तो मटके के अंदर क्या होता है, स्मॉल पोर्स होते हैं। तो वो स्मॉल पोर से वाटर इवेपरेट होता रहता है। तो वो जो स्मॉल पोर से वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल के आए हैं बाहर, वो मटके के अंदर से पानी से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और वो इवेपरेट होकर एयर में निकल जाते हैं। तो जिसके कारण मटके के अंदर कंटिन्यूसली हीट रिमूव होती रहती है पोर्स में से। जो पोर से वाटर का मॉलिक्यूल निकल रहा है, इवेपरेट हो रहा है, वो वाटर जो पोट के अंदर पानी है उससे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके निकल रहा है। तो जिसके कारण वहाँ पे ठंडा होता है। ऐसे ही बॉडी है, बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली अगर जो स्वेटिंग हो रही है उसके कारण क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो इन्हें सच आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, द वे इन विच वेस्ट केमिकल आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। तो डिपेंड करता है जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं बॉडी के अंदर, वो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के रिस्पेक्ट में। जैसे कि एक्वेटिक एनिमल हैं, जो फिश होती हैं, वो एक्सक्रीट
जो उनके सेल होते हैं एक्सक्रीट क्या करते हैं, वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। तो फिशेज़ के कारण या एक्वेटिक एनिमल्स के कारण क्या हुआ, अमोनिया एक्सक्रीट हुआ। अमोनिया कौन सा होगा, जो वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, डायरेक्टली डिजोल्व इन वाटर। उसके बाद जो बर्ड होती हैं, लिजर्ड होती हैं, स्नेक होता है, तो ये क्या करते हैं, इनके एक्सक्रीट क्या होते हैं, सेमी सॉलिड होते हैं। बर्ड का सेमी सॉलिड होता है, जो लिजर्ड होती हैं, स्नेक होते हैं, उनका सेमी सॉलिड और वाइट कलर का होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। तो हमारा जो होता है यूरिन, उस यूरिन में क्या होगा, यूरिया भी होगा। ऐसे ही एक्वेटिक एनिमल होंगे, उनका अमोनिया होगा। ऐसे ही बर्ड होंगे तो उनमें यूरिक एसिड होगा। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज़ यूरिया। तो ये तीनों पॉइंट क्लियर है कि अमोनिया कब आएगा, यूरिक एसिड कब आएगा और यूरिया कब आएगा। उसके बाद आते हैं सम टाइम ए पर्सन किडनी में, जब हमारी कई बार होता क्या है कि एक किसी पर्सन की किडनी काम करना बंद कर देती है, या किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, या इंजरी हो जाती है, या किडनी फेलियर हो जाता है, तो उसका ब्लड जो होता है वो फ़िल्टर नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से। तो अगर ब्लड फ़िल्टर नहीं होगा तो उसके लिए एक आर्टिफिशियल किडनी या आर्टिफिशियल फ़िल्टरिंग प्रोसेस यूज़ होता है, उसको बोलते हैं डायलिसिस। तो डायलिसिस क्या होता है, एक तरह से जो ब्लड होता है उसके फ़िल्टरिंग प्रोसेस के लिए होता है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट